नमस्कार, साथ में आप सबका स्वागत है। मैं अविनाश पांडे, हमारे साथ जिले के वरिष्ठ पत्रकार रजनीकांत जी साथ में हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजगीर आगमन हुआ। नालंदा यूनिवर्सिटी के समूचे कैंपस का उनके द्वारा उद्घाटन किया गया। इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। रजनीकांत जी से जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री का आगमन नालंदा में चुनाव जीतने के या सरकार बनने के कुछ ही दिनों बाद आना हुआ है, बहुत शुभ संकेत है। किस तरह इसको देखते हैं रजनीकांत? बहुत बहुत धन्यवाद। नालंदा के लिए तो आज का दिन काफी अहम दिन है। जी जी। और जैसा कि बताया आपने, शपथ ग्रहण के 10 दिन के बाद नालंदा में प्रधानमंत्री का आगमन हुआ है। खास करके नालंदा के राजगीर की अगर हम बात करें तो नालंदा में राजगीर में पहली बार पीएम आए। जी जी। दूसरी बड़ी बात है, जिस नालंदा विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास को महसूस करने की जरूरत थी। कहा जा रहा था कि हम विश्वगुरु की धरती बनाएंगे, विश्वगुरु की धरती, तो अगर वास्तविकता देखी जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय ही विश्वगुरु की धरती रही है। और ऐसे में बच्चों के साथ जो उनका या जो संबोधन आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं वो जो कल्चरल एक्सचेंज की बात हो रही जी हाँ, काफी महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज। आप याद कीजिए, वो नालंदा विश्वविद्यालय जो कभी अपने समय में पूरे विश्व को ज्ञान देता था। हालांकि नीतीश कुमार का भी जो संबोधन था उसमें उन्होंने काफी फोकस्ड वे में कहा है कि जो पहले गांव के सहयोग से विश्वविद्यालय का संचालन होता था, आसपास के कई गांव जुड़े होते थे, उसी परंपरा को फिर से कायम करने की जरूरत है। जी जी। तो नीतीश कुमार का भी काफी स्पष्ट संदेश था। पीएम मोदी भी इसको कल्चरल एक्सचेंज से लेकर तमाम जो गतिविधियां शैक्षणिक है उसका केंद्र बनाने की पहल करने जा रहे हैं। तो एक चीज तो काफी स्पष्ट है कि आने वाले समय में, जैसा मुझे उम्मीद थी कि विश्वविद्यालय का जो लाइब्रेरी जो जला और तमाम चीजें हुई, उसके भी रिवाइवल की ओर बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। और आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने लोकसभा चुनाव के वक्त में अपने सांसद या जो सांसद के उम्मीदवार थे कौशलेंद्र जी, चौथी बार वो फिर से जीते हैं, उन्होंने भी कहा कि उनका प्रमुख एजेंडा जो है नालंदा में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना है। इस दिशा में भी पीएम मोदी के आगमन को काफी महत्वपूर्ण रूप से देखा जा रहा है। हालांकि देखिए, जितनी टाइट सिक्योरिटी थी और एसपीजी और तमाम चीजों के हाथ में, पीएमओ काफी अपने हिसाब से कवरेज को लेकर के भी आप देखे होंगे कि आप जो एक तरीके से अगर कहा जाए कि मोदी जी का तो कार्यक्रम था, मगर ये बीजेपी के कार्यकर्ता भी उसमें ज्यादा दिखे। जी जी। तो अब पत्रकारों को रोका गया, कार्यकर्ताओं को नहीं रोका गया। चलिए, एसपीजी का अपना एक मामला है, या प्रशासन या नालंदा विश्वविद्यालय प्रबंधन का, उसमें हम नहीं पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि यह जो गौरव की बात हो रही थी, हम उस पर ही फोकस करें तो ज्यादा बेहतर होगा। इस चीज को तो समझना होगा कि मोदी जी का आगमन एक तरीके से समृद्धि की, सुख और समृद्धि का संकेत है नालंदा विश्वविद्यालय के लिए। और क्या कुछ उन्होंने देखा, नालंदा विश्वविद्यालय के खंडर जो भग्नावशेष है उसका भी अवलोकन किया। अब तो वो विश्व धरोहर के रूप में जाना जाता है। और जो एनिमिटीज है, जो जिस तरीके से फैसिलिटीज होना चाहिए वहाँ पर, उस दिशा में भी उनको जरूर बताया गया। किस तरह के विकास होने हैं वहाँ पे होने। देखिए, गौतमी भट्टाचार्य जो पुरातात्विक विभाग की सर्किल हेड है, वही मौजूद थी। और चूंकि सुरक्षा इतना सख्त था कि कोई जा नहीं सकता था, मगर हाँ, जो स्थानीय लोग जिनका घर था वो बैरिकेडिंग के अंदर काफी उत्साहित दिख रहे थे। और मैं तो देख रहा था, राजगीर क्या, हर जगह पर जहाँ पे भी जिसको मौका मिला उसने एक झलक पाने के लिए जरूर कोशिश की है। तो कुल मिलाकर के हम बात फिर कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय की, कि देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय में जो संबोधन है उसमें आप मूल रूप से समझिए कि शिक्षा के केंद्र को बढ़ाना चाह रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि 10 साल पहले जहां पर 11 IIT की बात होती थी, आज 21 है। जहां पर 10 था, आज 21 है। हर दिन एक नए यूनिवर्सिटीज और कॉलेज या ITI खोले जा रहे हैं। तो वो शिक्षा को फोकस करते हुए जिस तरीके का उनका संबोधन था, इसके बहुत मायने निकाले जा सकते हैं। अविनाश जी, आप भी लंबे अरसे से पत्रकारिता कर रहे हैं। जी। और आप भी जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर के जो सपना था APJ अब्दुल कलाम का, आपको याद होगा 2005 या 6 का वो दशक रहा होगा, जब उस वक्त में APJ अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति आए और उन्होंने इसकी पहल की। उसके बाद 2007 में गोपाल सभरवाल पहली वाइस चांसलर बनी। अभी वर्तमान में अभय सिंह चांसलर हैं, वाइस चांसलर हैं। तो तब से लेकर अब तक का जो नालंदा विश्वविद्यालय है, पहले विश्व को ज्ञान देने की बात होती थी तो चाइना, जापान और श्रीलंका और कई जगहों से, वहीं संघ की बात करें आप,
स्टूडेंट्स रहे यहाँ। और उसी चीज को अगर आप देखिए कि आज 17 देशों के करीब 400 छात्र और छात्राएं जो है नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रही हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, विश्व गुरु की धरती और फिर इसके रिवाइवल की ओर, फिर गौरवशाली इतिहास की ओर लौटना, ये किसी भी सक्षम सशक्त सरकार के लिए जरूरी होता है कि अपने रूट को पहचाने। मोदी जी ने कहा बच्चों से कि जो लोगो है नालंदा विश्वविद्यालय, व्यक्ति का व्यक्ति के साथ सामंजस्य, व्यक्ति का प्रकृति के साथ सामंजस्य, और इसको लेकर के उन्होंने कहा था बी क्यूरियस, राइट। और लास्ट में उन्होंने कहा था कि आप ओवरऑल बी काइंड, बी हम्बल। तो ये बहुत बड़ी बात कह करके गए हैं। अब इसको आत्मसात या तो विश्वविद्यालय अपनी ओर से करे, इसके जो तमाम चीजें हैं, जो पहलू हैं, उस पर गौर करे। तो नालंदा में प्रधानमंत्री बहुत कुछ बोल कर गए हैं, बहुत संदेश दे करके गए हैं, सहेजने की जरूरत है। ये तो एकदम सत्य है रजनीकांत जी। मोदी जी इस चीज को भली भांति समझते हैं। देश के विकास में, देश के उत्थान में आज जो भारत का जो परचम लहरा रहा है पूरे विश्व में, वो देखने की बात है। अब हम लोग को ऐसा लगता है, हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का अगर उत्थान होता है तो एक अलग पहचान बनेगी पूरे विश्व में भारत का, देखिए, जो बीच में नहीं था। अब अविनाश जी एक चीज याद रखिएगा, जब उन्होंने ये बात कहा कि बी क्यूरियस, बी करेजियस, एंड ओवरऑल बी काइंड, आप देखिए उन्होंने क्या कहा कि आप इस चीज को स्वीकार भी करते होंगे कि आज पूरा विश्व जो है भारत के हर एक मूव पर फोकस करती है, क्या कहने जा रही है, क्या है, नहीं है। आपको याद होगा कि योग दिवस आज 2 दिन के बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ जाएगा, और कितना बड़ा पहल किया गया। आज योग जो है ऋषियों की तपस्या और तमाम चीजों को किस तरीके से केंद्रित करके उसको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया। तो आज योग का एक अलग महत्व है, पूरे विश्व में है। और कहीं ना कहीं ये जो नॉलेज की बात होती है, कल्चर, देखिए हम फिर कहेंगे कि भारत की जो संस्कृति और खास करके नालंदा और बिहार की बात करेंगे, आप भूल जाइए पूरे भारत। आप सिर्फ नालंदा को फोकस कर लें आप, तो नालंदा विश्व गुरु के साथ साथ में संस्कृति का एक्सचेंज हुआ, सभी धर्मों का संगम रहा है। बौद्ध बुद्धिज्म की बात करें, जैनिज्म की बात करें, सिखिज्म की बात करें, आप सूफिज्म की बात करें, चाहे आप सनातन की बात करें, मलमास मेला जिसको पुरुषोत्तम मास मेला कहते हैं, 3 साल पे लगता है, कितना बड़ा संदेश देता है। 33 कोटि देवी देवता, आप समझिए सनातन की सबसे बड़ी धरती राजगीर। और जो बात होती है कि हम भारत को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं, तो आज का आगमन हम इसको शैक्षणिक और बौद्धिक तरीके से अगर देखें तो बहुत बड़ा संदेश देते हैं। एक बात रखिए कि हायर एजुकेशन की व्यवस्था जो है वो अब भारत में पॉसिबल होगा, जिसका सीधा फायदा खास करके मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके पॉजिटिव जो फायदा है वो होने वाला है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आपको एक बात बताएंगे, शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, ये आबू धाबी में IIT का एक सेंटर खुला। अच्छा। आप और इसी साल IIT दिल्ली का कैंपस खुला है, तंजानिया में IIT मद्रास का कैंपस खुला है। अच्छा। तो विश्व फलक पर ग्लोबल जो बात होती है, तो फ्रेंचाइजी टाइप का है क्या? वो जो एक सेंटर खुला है वहां पर, अब दिल्ली IIT के तहत वो एक सेंटर है, तंजानिया में है। तो आप देखिए ग्लोबल लेवल पर आप बहुत आगे जा रहे हैं। और क्रेडिबिलिटी की जहां तक बात करें तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्गठन में जितना अगर श्रेय हम APJ अब्दुल कलाम साहब को इसलिए देते हैं कि उनकी ये सोच थी, उनका विजन था, नीतीश कुमार का विजन था, और राज्य सरकार ने बढ़ चढ़कर काम किया। अगर कोई कहता है नीतीश कुमार ने अपनी एड़ी चोटी लगाई, देखिए जमीन अधिग्रहण हुआ, सब कुछ हुआ, और राज्य सरकार ने कितनी मदद की है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसमें कहीं कोई दो अब 2007 से ये इनिशिएटिव लिया गया और 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरकार आया है। उससे पहले भी जो कोशिशें हुई हैं उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। तो एक तो बहुत बड़ी बात हमने बताई आपको कि अभी जो विस्तार दिया जा रहा है उस विस्तार पे बात हो रही है। फोकस तो अब हो रहा है कि अब इस नालंदा के धरती से विश्व को और क्या ज्ञान दिया जाए। तो हम तो समझेंगे कि पुनर्गठन की अगर बात हो गई है और गौरवशाली इतिहास को फिर से दोहराने की बात की जा रही है, तो नालंदा में निश्चित रूप से अगर इसके विस्तारीकरण की बात हो जाए, इसको और विस्तारित किया जाए, जो लोगो है, जो एजुकेशनल सिस्टम है, जिस कल्चरल एक्सचेंज की बात मोदी जी कह रहे हैं कि आध्यात्मिक केंद्र भी तो है। आप ये देखिए विश्व शांति स्तूप है, बिल्कुल। विश्व शांति स्तूप की स्थापना भी इसलिए की गई थी कि
कहीं अगर जो शांति की बात होती है तो हम लोग विश्व शांति स्तूप की बात करते हैं। जी जी जी। आपको याद होगा कि राजगीर में जो है इतना बड़ा सेंटर खुला, कन्वेंशन सेंटर, जी जी। वो इसलिए किया गया कि पूरे विश्व में कॉन्फ्लिक्ट का रेजुलेशन सेंटर ये बने। तो कहीं ना कहीं तो आप बहुत क्लियर कट इसमें संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं अविनाश जी। जी जी। अपने संबोधन में एक बहुत अच्छी बात, क्रेडिट की बात जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी इसके लिए मंचासीन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिए हैं, उनके कार्यों को सराहा है। तो यह संबोधन क्या इशारा करता है? देखिए, एक बहुत अच्छा कोट उन्होंने किया और मैं समझता हूँ कि आज नालंदा के लिए अच्छा दिन है। आप भूल जाइए तमाम चीजों को, राजनीतिक बातों को, किसने क्या कहा नहीं कहा, मगर एक चीज तो आप मानते होंगे कि जब भारत क्या कहता है, भारत कहता है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, पूरा विश्व देखता है। ये बहुत बड़ी बात कही जाती है। जी जी। और फिर जब भारत ये कहता है कि वन ग्रिड, वन सन एंड वन वर्ल्ड, तो इससे भविष्य निर्धारित की जा रही है। विश्व उसको भविष्य की ओर देख रहा है, भविष्य के रूप में देख रहा है। तो आज जो भी है नालंदा का, हम बार बार कहेंगे कि नालंदा को विश्वगुरु की धरती बनाने के लिए अभी और बहुत कड़े और बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। अभी कुछ हुआ नहीं, हो गया है, अब शुरू हो गया है। अब इसको तो बहुत बड़े लेवल तक लेकर जाना होगा। देखिए, 200 गांवों का सहयोग हुआ करता था, गांव की कनेक्टिविटी हो, आसपास के बच्चों को प्रेफरेंस मिले, मिडिल क्लास की बात कही, मिडिल क्लास की बात उन्होंने कही है। तो इशारा उधर था, तो हम उस इशारों को पे भी मुहर लगाते हैं कि क्यों ना जो बात होती है नालंदा के बच्चों को या कहीं के भी बच्चों, एशियन हिस्ट्री में हम लोग पढ़े कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो विदेश के बच्चे आते थे रजनीकांत जी, उनका इंटरव्यू जो होता था, वो जो मुख्य द्वारपाल जो होते थे ना, बिल्कुल वो करते थे। बड़ा आश्चर्य की बात है, आजकल का न्यू जनरेशन इस चीज को नहीं जानेगा। और वो अगर डिटो किए तो उनका एडमिशन हो गया और कोई अंदर फीस वगैरह भी नहीं लगता था। तो ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी जो अभी जो निर्माण में आ रहा है, इसकी भौगोलिक बनावट तो बहुत अच्छी है, फीस वगैरह को लेकर भी कुछ है, कुछ ऐसा है। अभी देखिए, अब उसकी तो चर्चा हुई नहीं है। अब हमने कहा कि पीएम मोदी आए, अब वो क्या कुछ करेंगे, सब कुछ तो समझ के ही गए होंगे। उसके बाद फिर क्या आदेश होता है, हम लोग तो ये उम्मीद कर रहे थे कि आज अपने मंच से वो संबोधन में नालंदा विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय लाइब्रेरी की पहल कर देते या घोषणा कर देते। हाँ, ऐसा कुछ तो ऐसा हुआ नहीं, जैसा हम उम्मीद कर रहे थे। खैर, ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफी अच्छा रहा है और लोगों की उत्सुकता रही, लोग जिस तरीके से इसको हाथों हाथ लेने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, टीस तो देखिए अविनाश जी वो लगा रहेगा कि इतने बड़े कार्यक्रम में पत्रकारों को अलग रखा गया है। देखिए, इस बात का टीस होना चाहिए। और मैंने ये भी देखा कि इस पूरे कार्यक्रम में वैसे लोग थे जिसका कोई औचित्य नहीं था। खैर, वो अपना अपना एक मामला है। मगर नालंदा विश्वविद्यालय के लिए बहुत अच्छा दिन रहा है, नालंदा के लिए अच्छा दिन रहा है। पहली बार राजगीर ये मोदी का आगमन हुआ है, ये भी अच्छी बात रही। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीकांत जी। तो आज हम लोग बातचीत किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नालंदा आगमन को लेकर, नालंदा विश्वविद्यालय नींव शिलान्यास रखने को लेकर। तो इसी तरह देखते रहिए सार्थ। नमस्कार, धन्यवाद।